तो क्या आप भी दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि वहां पे आप कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, कैसे आपको वीजा मिलेगा, कैसे आपकी फैमिली आपके साथ शिफ्ट होगी, या आप अगर रहना चाहते हैं उधर तो किधर रहें, दुबई में, अजमन में, शारजाह में या रसल खेमा में, और अगर रहें तो रेंटल में रहें या अपना अपार्टमेंट बाय करके रहें। एंड इसके अलावा दुबई में क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग है कि आपको कितना मिनिमम अर्निंग करनी पड़ेगी ताकि आप दुबई में शिफ्ट हो जाएं। तो आपको इस वीडियो में सबके आंसर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीजा की। अगर आपको दुबई में शिफ्ट होना है तो आपको सबसे पहले रेसिडेंस वीजा लेना पड़ेगा। रेसिडेंस वीजा लेने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉयमेंट वीजा। तो अगर आप ऑलरेडी इंडिया में जॉब कर रहे हैं और चाहते हैं दुबई में शिफ्ट होना एक अच्छी जॉब के साथ, तो आप गल्फ टैलेंट में, नौकरी गल्फ में या लिंक्डइन से अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं। एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करेगा, रेसिडेंस वीजा देगा आपको। एंड उसकी जो कॉस्ट होगी 4000 से लेकर 6000 AD तक होगी। अब आपको ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि आपको जो जॉब मिल रही है वो व्हाइट कॉलर मिल रही है या ब्लू कॉलर मिल रही है, क्योंकि व्हाइट कॉलर जॉब के लिए आपका एक ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। एंड जो भी आपकी डिग्री होगी आपका इंडिया में यूएई एम्बेसी से नोटराइज होना बहुत जरूरी है। एंड फिर सेम डिग्री यूएई में भी जाके एक बार नोटराइज होगी। फिर आपको एम्प्लॉयर के थ्रू आपको एक रेसिडेंस वीजा मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी 2 इयर्स होती है। एंड अगर आपका जॉब प्रोफाइल नहीं है तो आपका सेकंड ऑप्शन है वीजा लेने के लिए, वो है इन्वेस्टर वीजा। तो आप इन्वेस्टर वीजा बहुत आसानी से यूएई में ले सकते हो। इसके लिए बस आपको 7,50,000 AD का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या आप यूएई में किसी भी बिजनेस में सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और इन्वेस्टर वीजा ले सकते हो। इन्वेस्टर वीजा की भी जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स होती है। एंड अगर आपको इससे भी ज्यादा वैलिडिटी का कोई वीजा चाहिए तो आप गोल्डन वीजा ले सकते हो। तो गोल्डन वीजा आपको मिलेगा अगर आपने 2 मिलियन AD का इन्वेस्टमेंट किया है रियल एस्टेट में या बिजनेस में। तो 2 मिलियन करीबन हो जाता है इंडियन रुपीस में 5 CR। तो अगर आप 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हो दुबई के अंदर तो आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा और उसकी वैलिडिटी 10 इयर्स रहेगी। और अगर आपको गोल्डन वीजा के बेनिफिट्स के बारे में और जानना है तो मैंने इस वीडियो में डिटेल में समझाया है। एंड जो तीसरा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए कि जो वो जॉब भी नहीं करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हैं, बट वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं या अपना कोई भी फ्रीलांसिंग बिजनेस करते हैं। तो वो अपना एक कंपनी सेटअप कर सकते हैं यूएई के अंदर एंड अपनी कंपनी से डायरेक्ट अपने आप को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं और वीजा दिलवा सकते हैं। तो आप दुबई में 2 तरीके से कंपनी सेटअप कर सकते हैं, एक तो फ्री जोन कंपनी और मेनलैंड कंपनी। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैंने इस डिटेल वीडियो में समझा रखा है, आप देख सकते हैं। इधर आप फ्री जोन में अपनी कंपनी सेटअप करते हैं या मेनलैंड में, तो आपका एक ट्रेड लाइसेंस आएगा, इसके साथ आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपकी कंपनी सेटअप हो चुकी है यूएई के अंदर एंड वो कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी एज अ एम्प्लॉय, आपको वो मैनेजर बनाएगी एंड आपको वो वीजा इशू करा देगी। तो ये वीजा भी आपका 2 इयर्स की वैलिडिटी के लिए होता है। बट अगर आप अपनी फ्री जोन कंपनी को, मेनलैंड कंपनी को एक्टिव रखोगे, रिन्यू कराते रहोगे इसका ट्रेड लाइसेंस, तो देयरफॉर आप जब तक यूएई में बिजनेस करते रहोगे तब तक आपका वीजा भी वैलिड रहेगा। एंड इसमें एक और बहुत खास बात है कि जब आप अपनी यूएई में कंपनी बना रहे हो तो फर्स्ट डे से ही आप अपना यूएई कंपनी का अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो और अपना भी खुद का पर्सनल बैंक अकाउंट खोल सकते हो। एंड उसमें जो भी इनकम होगी आपका फर्स्ट डे से ही टैक्स फ्री होगी और इस पे इंडिया में आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो हमारी टीम 10 सालों से 5000 प्लस कंपनी सेटअप कर चुकी है। तो आप अगर और भी डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई आपके खुद के वीजा की। अगर आप अपनी फैमिली को भी रिलोकेट कर रहे हो अपने साथ तो आप अपनी फैमिली को भी वीजा इजीली दिलवा सकते हो। अगर आपकी खुद की कंपनी है तो आपके जितने भी फैमिली में एडल्ट मेंबर है आप उनको एज अ एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकते हो और उनका रेसिडेंस वीजा स्पॉन्सर कर सकते हो अपनी कंपनी के बिहाफ पे। बाकी रही चिल्ड्रंस की बात, तो आप उनका वीजा भी इजीली स्पॉन्सर कर सकते हो एज अ डिपेंडेंट वीजा। उसके लिए बस जो भी उनके पेरेंट्स हैं पहले उनका वीजा आना जरूरी है एंड जब उनका वीजा इशू हो जाएगा उसके बिहाफ पे डिपेंडेंट वीजा भी इशू हो जाएंगे। तो ये तो हो गई वीजा की बात। बट केवल वीजा से बात नहीं बनेगी। अगर आप दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं आपके पास वहां की एमिरेट आईडी भी होनी चाहिए। तो एमिरेट आईडी के लिए आपका एक छोटा सा प्रोसेस है, आपको यूएई में विजिट करना पड़ेगा एंड वहां जाके आपका अपना मेडिकल चेकअप होगा। एंड मेडिकल चेकअप होने के बाद आपका फिर हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। एक बार आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया फिर उसके बाद आपका एक फिंगर प्रिंटिंग अपॉइंटमेंट होगा जिसको बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट भी बोलते हैं। वहां आप जाएंगे, अपनी फिंगरप्रिंटिंग
प्रिंटिंग देंगे एंड उसके बाद आपका एमिरेट आईडी भी जनरेट होके आ जाएगा। यूएई का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो है अबू धाबी का और एक है दुबई का। तो अगर आप अबू धाबी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्लाई करते हो अपना वीजा तो आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस वहां मैंडेटरी है, बट दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, चाहे आप दुबई इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से अप्लाई करो चाहे अबू धाबी से, आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। खुदा ना खास्ता अगर आप 2-3 दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज हो गए दुबई के अंदर तो आपका करीबन जो कॉस्ट आएगा वो 2000 से लेके 15,000 एडी तक का आ सकता है। तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए मैं तो आपको यही बोलूंगा, आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें अगर आप साथ में वीजा और एमिरेट आईडी भी ले रहे हैं यूएई का। तो वीजा लेना और एमिरेट आईडी लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको दुबई में रिलोकेट होना है। इसके अलावा ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप दुबई में रिलोकेट होना चाहते हैं तो कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है, कितना आप एटलीस्ट अर्न करें, तब आप डिसाइड करें कि हाँ मुझे दुबई में शिफ्ट होना है। तो देखिए इसमें 3 कैटेगरी में मैं रखता हूं, एक तो अगर आप एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं और दूसरा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं या बिल्कुल अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। तो अगर आप एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं तो आपका जो एवरेज मंथली इनकम होना चाहिए वो होना चाहिए 10,000 एडी से लेके 12,000 एडी तक, तो जो कि आईएनआर में होता है करीबन 2.5 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक। एंड अगर आप लग्जरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं तो आपका जो मंथली इनकम होना चाहिए वो होना चाहिए 20,000 एडी से लेके 30,000 एडी तक, जो कि आईएनआर में बैठता है करीबन 5 लाख रुपए से लेके 7.5 लाख रुपए तक। एंड अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तो कुछ बात ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। अगर आपको वहां पे क्या क्या नहीं है करने को, अगर आपको नाइट लाइफ जीनी है या आपको स्पोर्ट्स कार मेंटेन करनी है तो आपका एटलीस्ट इनकम 50,000 एडी से लेके 1 लाख एडी तक तो होना ही चाहिए। तो अगर आप यूएई में शिफ्ट होना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस एमिरेट्स में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो उसमें दुबई आता है, अबू धाबी आता है, रसल खेमा आता है, अजमन आ गया, अल क्वीन आता है, आपका फुजेरा आ गया और शारजा आ गया। और हर एमिरेट में जो रेंटल कॉस्ट होती है या उसके अपार्टमेंट की कॉस्ट होती है वो वेरी करती है। तो अगर आप दुबई में रहना चाहते हो, आप मान के चलिए मिनिमम टू मिनिमम आपका 10,000 एडी का कॉस्ट तो आना ही आना है, जो कि उसमें रेंटल इंक्लूड होगा, आपका उसमें फूड ग्रोसरी इंक्लूड होगा, यूटिलिटी इंक्लूड होगा और आपका ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड होगा। एंड अगर आपको दुबई से थोड़ा चीप देखना है तो आप अबू धाबी को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अबू धाबी कैपिटल भी है यूएई का और बजट फ्रेंडली भी है और इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बाकी एमिरेट से बेटर है। तो आपकी अबू धाबी में जो एवरेज कॉस्ट होगी वो होगी 8,250। तीसरा जो एमिरेट्स आ जाता है वो है शारजा। तो शारजा का तो अपना क्रिकेट ग्राउंड आपको पता ही होगा, काफी फेमस है, वो भी एक बजट फ्रेंडली एमिरेट माना जाता है। वहां पे आपको काफी इंडियंस मिल जाएंगे और शारजा ज्यादातर पॉपुलर है उन लोगों के बीच में जो एम्प्लॉइज हैं, जो वर्कर्स हैं और अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है एज कम्पेयर टू अबू धाबी और दुबई काफी कम है। एंड शारजा की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है वो करीबन मंथली आती है 6,000 एडी तक। तो नेक्स्ट एमिरेट आता है रसल खेमा। रसल खेमा आने वाले समय में बहुत ज्यादा डिमांड में आ सकता है और ये नेक्स्ट दुबई भी बन सकता है, क्योंकि इस एमिरेट के अंदर बहुत ही जल्दी 2027 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैसीनो लॉन्च होने वाला है। एंड रसल खेमा की एक और अच्छी बात है, इसका जो क्लाइमेट है दुबई के कंपैरिजन में 6 डिग्री कम है। तो रसल खेमा में आपकी एक एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग आएगी वो होगी करीबन एडी 5,200। तो आप रसल खेमा को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब जो बाकी एमिरेट्स बचे वो रह गया अजमन, फुजेरा या अल क्वीन। तो ये जो एमिरेट्स हैं इसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है कंपैरेटिवली दुबई से, अबू धाबी से काफी कम है। एंड जो इस एमिरेट्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग आती है एवरेज 5,000 एडी तक आती है। इस 5,000 एडी में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, जैसे कि आपका अपार्टमेंट का रेंटल हो गया, ग्रोसरी हो गया, यूटिलिटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। बट ये जो एमिरेट्स है यहाँ पे आपको ज्यादातर क्राउड जो मिलेगा वो वर्कर का मिलेगा, ब्लू कॉलर जॉब ओरिएंटेड लोगों का मिलेगा। तो अगर आप यूएई में रिलोकेट होना चाहते हैं बट आप रेंटल में नहीं रहना चाहते और अपना खुद का अपार्टमेंट लेकर रहना चाहते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा किस एमिरेट में कितनी रेंज का आपको एक अपार्टमेंट कॉस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे आपको 1 BH का कॉस्ट बता देता हूँ अंदाजे से, और वो भी मिनिमम कॉस्ट बता देता हूँ कि कम से कम आपको किस एमिरेट्स में 1 BH के अपार्टमेंट कितना मिनिमम से मिनिमम में मिल सकता है। तो अगर हम रसल खेमा की बात करें या अजमन की बात करें, वहां पे आप 2 लाख एडी तक का एक 1 BH के अपार्टमेंट ले सकते हो। एंड अगर आप शारजा की बात करें तो आपको 3 लाख एडी का मिनिमम अपार्टमेंट मिल सकता है। एंड अगर हम अबू धाबी की बात करें तो मिनिमम आपको 4 लाख एडी तक का एक 1 BH के अपार्टमेंट मिलेगा। एंड दुबई का तो आप कम से कम 9 लाख एडी का आप मान के चलिए 1 BH के अपार्टमेंट मिलेगा, उससे कम तो आपको नहीं मिलने वाला दुबई के अंदर। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो कि कैसे आप यूएई के अंदर इन्वेस्टर वीजा ले सकते हैं, गोल्डन वीजा ले सकते हैं, या कैसे आप यूएई के अंदर कंपनी सेटअप कर सकते हैं एंड उसके थ्रू आप रेसिडेंस वीजा लें, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरीज का जरूर जवाब दूंगा। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।